हमारे स्पेशल सेगमेंट में वो शख्स जिन्होंने कभी हमें हंसाया, कभी रुलाया, कभी हमें अपने दमदार रोल से बताया कि एक्चुअली एक्टिंग होती क्या है। दुनिया में आपका हकीकी मकाम वही होता है जिसका इजहार लोग आपकी गैर मौजूदगी में करते हैं। आपको लोग दोस्तों का दोस्त और जरूरतमंदों का सहारा भी कहते हैं। एक अच्छे एक्टर और एक बेहद उम्दा इंसान मुश्ताक खान। सलाम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, अ वेरी गुड वाली मॉर्निंग, होप यू आर डूइंग वेल। हेलो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने इतनी ज्यादा मेरी तारीफ कर दी है कि मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं मेरे बोलने के लिए कुछ रह ही नहीं गया। नहीं सर, अभी तो ये इब्तिदा है, शुरुआत है। अच्छा सर, सफर का आगाज बेशक आसान नहीं होता, लेकिन वो लोग जो डटे रहते हैं कामयाब इवेंचुअली हो ही जाते हैं। तो आपकी शुरुआत बॉलीवुड में, आपके सफर की शुरुआत बॉलीवुड में कब और कैसे हुई सर? देखिए, मेरी शुरुआत जो है ना वो बहुत ही मशक्कत वाली और बहुत ही मेहनत वाली और उन दिनों की है जबकि ये सारे टेलीविजन चैनल्स नहीं थे, ये सीरियल्स नहीं थे। उस वक्त मैं मुंबई आया था और इस बहुत ही मतलब जो है वो मतलब ये समझ लीजिए कि ऐसा लग रहा था कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल था उन दिनों मतलब फिल्मों में काम करना। और एक्चुअली जब मुंबई में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं होता कि हाउ टू गेट रोल्स, मतलब आपको काम कैसे मिले। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था हाउ टू सर्वाइव, हाउ टू सर्वाइव। मतलब जब किसी शहर में आपका कोई, क्योंकि मेरे खानदान से कोई नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में, दूर दूर तक नहीं है ना। तो उस वक्त जब आप किसी शहर में होते हैं तो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वहां रहने का। और जैसे कि आप जानते हैं कि मुंबई शहर जो है वो इतना मुश्किलात वाला रहने के लिए मतलब खास करके, हालांकि मुंबई बहुत कुछ देता है सबको, लेकिन यहाँ पे बहुत ही टफ होता है जब आप यहाँ आते हैं। तो सबसे बड़ा हाउ टू सर्वाइव मतलब कि आपको कहाँ रहना है, कैसे खाना है, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। स्ट्रगल ऐसे ही तो नहीं हो जाता कि ये तो नहीं होता कि आप आए मुंबई में और आपको दूसरे दिन, तीसरे दिन या दूसरे महीने, तीसरे महीने आपको काम मिलना शुरू हो गया। इट टेक्स टाइम, बहुत लंबा टाइम लेता है। तो वो बहुत मुश्किल भरा था वो सफर। लेकिन बस वही, जैसा कि आपने कहा कि आपके पास अगर हौसला है, आपके पास टैलेंट है और पेशेंस है, तो पेशेंस, सब्र जो है, सब्र का होना बहुत जरूरी है कि ठीक है कोई बात नहीं, करना तो यही है। क्योंकि सोच लिया था कि भैया इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, कर नहीं सकेंगे। तो और कोई वो था नहीं, कोई मतलब कोई उसमें कोई जान पहचान का नहीं था, कोई ताया, कोई मतलब मामा, कोई गॉडफादर नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था। तो वो स्ट्रगल चलता रहा, लोग मिलते रहे, साथ होता रहा। थिएटर ज्वाइन कर लिया, थिएटर से बहुत फायदा हुआ, थिएटर से बहुत फायदा हुआ। यहाँ पे एक बहुत बड़ा थिएटर है, उसका नाम है IPTA, IPTA, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, भारतीय जन नाट्य संघ। जी जी जी। तो मेरे एक फ्रेंड हैं वो जिन्होंने मेरे को गाइड करते रहते थे हमेशा, वो उन्होंने मुझे गाइड किया कि भाई आप थिएटर ज्वाइन कर लो, उससे आपको बहुत फायदा होगा। और वाकई मुझे उससे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि थिएटर ज्वाइन करने से मेरे को सबसे अच्छा तो ये लगा कि मेरी प्रैक्टिस ऑन हो गई। मतलब दिन भर आप दिन भर आप अब ठीक है यहाँ वहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं काम के सिलसिले में, लेकिन शाम को आकर आप जब थिएटर में आते थे तो बड़ा सुकून मिलता था। क्योंकि थिएटर में जो है ना, सारे के सारे लोग जो भी मुंबई आए हुए हैं एक्टर बनने, वो रंगमंच से जुड़े हुए थे। तो ये जो थिएटर है 1942 से इसकी इजाजत हुई, जिसमें बड़े बड़े मतलब इसमें AK हंगल, कैफी आजमी, है ना, ख्वाजा अहमद अब्बास, ये इस तरह के लोग इससे जुड़े हुए थे। जी जी जी। तो मुश्ताक जी, थिएटर का एक फायदा तो आपने सबसे बड़ा बताया कि एक्टिंग स्किल्स जो है वो पॉलिश हो जाती हैं। दूसरा फायदा क्या ये भी होता है कि कॉन्टैक्ट अच्छे बन जाते हैं, जिसका इवेंचुअली फायदा ये मिलता है कि आपको ब्रेक मिलना आसान हो जाता है। जी, मेरा तो स्ट्रगल जो है ना वो बहुत आसान हो गया ना। अब देखिए, मुझे मेरे को जो पहली फिल्म जो मिली, थोड़ी सी बेवफाई, इस्माइल शराफ एक फिल्म बना रहे थे, तो वो क्या होता है कि एक बड़ा अच्छा थिएटर शशि कपूर साहब ने बनाया, पृथ्वी थिएटर। वहाँ पे जनरली लोग वहाँ पर आ जाते हैं और बैठते हैं और थिएटर देखते हैं, नाटक, बड़े अच्छे अच्छे शोज नाटक होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे सब्जेक्ट होते हैं, तो वो आ जाते हैं, अपना देख लिया। तो ऐसे ही इस्माइल शराफ आ गए। उस वक्त इस्माइल शराफ का अच्छा सारी दुनिया जानती है, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने बनाई हैं, थोड़ी सी बेवफाई और अगर और पुलिस पब्लिक और बुलंदी, इस तरह की फिल्में उन्होंने बनाई हैं। तो वो आ गए। तो अब वो एक फिल्म बना रहे थे, थोड़ी सी बेवफाई, तो उनको एक रोल, एक्टर चाहिए था। वो मेरा एक नाटक चला था, उन्होंने देखा, मुझे बुला लिया एक छोटे से रोल। तो वहां से इस तरह से शुरुआत हुई। उसके बाद सबसे बड़ा मुझे जो फायदा हुआ थिएटर से, वो एक मेरा प्ले था लोक कथा, वो उसमें मेरा बहुत जबरदस्त रोल था। वो देखने आए थे सलीम खान, जो सलमान खान के फादर,
अच्छा हाँ, he liked me very, and he called Mr. Ramesh Talwar, who was the director of the play. So he said, who is that actor है जो जिसने ये रोल किया? तो उन्होंने कहा ये मुश्ताक खान करके। बोलो ओके, ask him to call me up। अब मैं तो मतलब जब मेरे को रमेश जी ने बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, वो आपको बहुत पसंद किया, आप जाइए, मैं वहां मिला, उसके बाद मैं गया उनके घर और उन्होंने मुझे महेश भट्ट साहब से इंट्रोड्यूस करवाया। तो मेरे लिए कितना आसान हो गया बताइए। महेश भट्ट उन दिनों महेश भट्ट जबरदस्त फिल्में हिट दे रहे थे, हिट लाइक नाम, कब्जा और ये और स्वयं और है ना। उसके बाद फिर मैंने महेश भट्ट के साथ जुड़ा और महेश भट्ट ने फिर मुझे छोड़ा नहीं, उन्होंने हर फिल्म मुझे के काम दिया, बड़े अच्छे से रोल्स दिए। सर, आशिकी का कैसा एक्सपीरियंस था आपका महेश जी के साथ काम करने का? या वेरी गुड। आशिकी मेरी शुरुआती फिल्मों में से है। आशिकी, जुनून, सड़क, साथी, तो हमें रहे प्यार के, सर, गुमराह, दिल है कि मानता नहीं, नाराज, मैंने उनके साथ 12 फिल्में कम से की और सभी फिल्में जो है वो हिट रही। आशिकी जी भट्ट साहब की जो मेरे साथ जो पहली फिल्म थी वो कब्जा थी। कब्जा जो जिसमें आपने देखा होगा संजय दत्त और अमृता सिंह थी और जी वो सलीम खान ने लिखी थी। उसी फिल्म के लिए उन्होंने मुझे भेजा था भट्ट साहब के पास और उन्होंने एक छोटा सा रोल मुझे दिया था। अब वो एक आज सीन जो मैंने कब्जा में किया वो भट्ट साहब को शायद बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी तुम ये भी करो। हर फिल्म में उन्होंने एक डिफरेंट रोल देना मुझे शुरू कर दिया। तो वो कब्जा आशिकी में जो रोल दिया उन्होंने, एक उनका अपना जो कैरेक्टर था वो दिया उन्होंने कि वो जब वो टेलर मास्टर जो होता है, जहाँ पर ये हीरो अपने दोस्त के साथ आता है ना, और वो इसलिए दिखाना आता है कि वो ये जो टेलर मास्टर है ये गर्ल्स हॉस्टल है जहाँ पे उनकी हीरोइन है जहाँ रहती है, वो चक्कर में आता है वो की। और ये जो मास्टर है, रफू मास्टर टेलर जो है, ये गर्ल्स जो हॉस्टल है वहाँ की लड़कियों के कपड़े सिलता है। अच्छा। वो कपड़े स्टिच करता है। तो ये जो है लड़का हीरो जो है उसको बोलता है कि मास्टर मेरे लिए काम करो ना यार, एक लड़की है वो है, थोड़ा ये चिट्ठी उसको पहुंचा दो। तो वो इलेक्ट्रिक बिजली के बिल में पीछे कुछ लिख करके उस लड़की को देता है और मैं किस तरह उसकी हेल्प करता हूँ, वहां जाता हूँ और उसका नाप लेते हुए उस लड़की को उसका तो करता है। तो वो उसमें उन्होंने थोड़ा सा और मेरे को वो दिया था कि ये जो मास्टर है जो मौत से बहुत डरता है और इसको बहुत प्यार करता है, बच्चे हीरो जो है, क्योंकि इसके घर इसकी फैमिली में इसकी माँ है अकेली, लेकिन इसके बाप ने इसको छोड़ा हुआ है। इस तरह का कुछ था वो, और बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। और वो फिल्म में गाने जो थे वो तो आपने देखा कि 10 के 10 गाने हिट। बिल्कुल जी मुश्ताक जी, आपने इतने सारे रोल्स किए, हंसाया भी रुलाया भी। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि हंसाना आसान रहा, रुलाना आसान रहा, और आपका पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है सोफा? देखिए, हंसाना वाकई बहुत मुश्किल होता है। रुलाना तो क्या होता है कि आपको आंखें मासी है और कुछ इस तरह के ड्रामा और इस तरह के कुछ इमोशनल सीन्स आपको राइटर की तरफ से मिल जाते हैं, सिचुएशन आपको मिल जाती है। लेकिन मैं बिलीव करता हूँ इस बात में कि आप कॉमेडी को आप टेबल पे नहीं लिख सकते, राइट, क्योंकि उसमें डिलीवरी पे सारा कुछ आ जाता है ना। जी नहीं सर, वो जो कॉमेडी होती है ना वो सेट पे ही होती है। अच्छा, आप सिचुएशन दे सकते हैं राइटर की, ये सिचुएशन है कि भाई एक कलाकार है जो होटल में जाता है, उसको बहुत भूख लगी है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं, लेकिन उनको खाना है। अब वो जाएगा, तो जैसे कि आपने राम और श्याम में देखा होगा, दिलीप साहब ने जो रोल किया था, उनके पास पैसे नहीं होते, लेकिन वो दूसरा एक आ जाता है, एक लेके चला जाता है। सिचुएशन आप दे सकते हो, लेकिन आर्टिस्ट परफॉर्म करेगा। जैसे एक बहुत बड़ी फिल्म थी महमूद साहब की और ओम प्रकाश, प्यार किए जा में आप देखिए कि महमूद साहब एक प्रोडक्शन है उनका जो फिल्म बनाना चाहता है, और अपने बाप से पैसा लेने के लिए वो बाप बोलता है कि क्या कहानी क्या है तुम्हारी, क्या, और किस तरह से महमूद साहब जो है उनको बताते हैं कि मेरी कहानी ये, जो बहुत ही डरावनी हॉरर फिल्म बना रहे हैं। तो दोनों आर्टिस्ट ने किस तरह से परफॉर्म किया वो देख लीजिए आप। सही बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे वो सीन को आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो मोस्टली कॉमेडी जो होती है वो सेट पे होती है। जब सेट में 4 आर्टिस्ट आते हैं ना, वो नेचुरल भी होती है और वो बहुत सारी बातें निकलती है। तो फिर आप इम्प्रोवाइज भी करते हो उसमें, यानी आपको इम्प्रोवाइजेशन का मौका मिलता है या आपको कहा जाता है कि नहीं?
अभी देखो जितने भी है ना, एक्चुअली हम लोगों का यही होता है, एक आदत सी बन गई है। हम लोग थिएटर करते हैं या करते हैं जो भी करते हैं, तो सीन में अपने सीन को अच्छा बनाने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं सीन को अच्छा कैसे बनाया जाए और इसको कितना लाइट बनाया जाए। तो ये जो आपका पॉइंट है कि कॉमेडी जो किसी को हंसाने के लिए और रुलाने वाली बात जो है ना, वो हंसाना इसलिए डिफिकल्ट है कि आपने वो चीज होना चाहिए, आपने वो एक टाइमिंग होनी बहुत जरूरी है कॉमेडी में, समझे ना? और आपको खुद को मजा आना चाहिए। आर्टिस्ट खुद जब तक एंजॉय नहीं करेगा सीन को, तो वो सीन अच्छा बन ही नहीं सकता है, वो ह्यूमर आ ही नहीं सकता है। बहुत जबरदस्त बात सर, बहुत अच्छी बात बताई। ये तो हम समझ गए कि आपको एक्टिंग आपका जो था पैशन था, और अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो पैशन परसुएंस इक्वल टू प्रोफेशन, यानी ये चीजें इंटरलिंक्ड हैं। कोई गॉडफादर था नहीं इंडस्ट्री में, आपने बताया कि स्ट्रगलिंग पीरियड भी आपका काफी लंबा रहा। क्या कभी ऐसा मौका आया एट सम सर्टेन सॉर्ट ऑफ पॉइंट यू वांटेड टू गिव अप, बस अब लगा कि नहीं अब नहीं करना है मुझे? नो नेवर नो कभी, क्योंकि ये देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, उसका रीजन ये है कि मैं यहाँ मुंबई में ये फिल्म इंडस्ट्री में या बॉलीवुड जो भी कह लो आप, यहाँ पर मैं इसकी चकाचौंध देख करके नहीं आया हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। अच्छा। मैं इसलिए नहीं आया कि यहाँ जाकर के मैं झंडे गाड़ दूंगा और मेरा जो है, मैं जो 4-5 गाड़ियां होनी चाहिए मेरे पास, कुछ बंगले होने चाहिए बड़े बड़े और ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, समझे ना? अभी भी मुंबई में आप मेरे घर में आ जाएंगे, देख लेंगे, कोई नहीं कहेगा कि ये फिल्म इंडस्ट्री का आदमी यहाँ पर रहता है यहाँ पर। तो तो वो मैंने अपनी जरूरतों को, अपने लालच को बहुत ही कंट्रोल में रखा। मकसद ये था कि ये हाँ ठीक है भाई, मैं एक्टिंग के अलावा शायद कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप एक्टिंग ही कर रहे हैं तो आपको कुछ तो सारा चाहिए ना, मतलब हैंड टू माउथ के लिए। आपकी फैमिली होगी, आपके बच्चे होंगे, तो उनका खर्चा होगा, ये वो आपका अपना खर्चा होगा। एक थोड़ा सा तो ऐसा है कि चलो ठीक है भाई, आराम से ऐसा करो जिसमें कि अपने को कुछ मिलता रहे। तो उसके लिए हम वो नहीं किया कि, और वो ये भी नहीं था कि मतलब दूसरा कुछ, अब घर वाले भी ये बोल रहे थे कि चलो ठीक है आ जाओ। घर वालों को भी परेशान नहीं किया शुरू में 1 साल तक, वो जो भी जब उन्होंने पैसा भेजते रहे, ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं भाई, उनको क्या लगा घर वालों को कि अभी इनको पैसा भेजना, इसको बंद कर देंगे तो ये वापस आ जाएगा। अच्छा। लेकिन तब तक यहाँ पर मैंने 1 साल में उनको झूठ बोलता था कि नहीं, आई एम अर्निंग वेरी गुड एंड आई एम नॉट दैट आई एम एंजॉयिंग, आई एम वेरी हैप्पी हियर एंड आई गॉट दिस दैट। मुश्ताक जी, हाउ हार्ड इट वाज टू प्रिटेंड लाइक दैट, कितना मुश्किल होता होगा उस वक्त? या मतलब ये समटाइम बहुत टाइम ऐसा लगता है, लेकिन क्या हुआ, ऊपर वाले ने मेरा बहुत साथ दिया, अल्लाह ने मेरा बहुत साथ दिया। मुझे बड़े अच्छे दोस्त यहाँ मिल गए। यहाँ का प्रॉपर रहने वाला मेरा एक दोस्त था, केतन ठाकर नाम था उसका, बेचारे का बहुत बड़ा अच्छा होटल था, उसने हमेशा वहाँ हम लोग जाते थे रहने का, जब भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ चले गए। खूब खाने पीने का प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि वो बहुत ही अच्छा था और रिच था, मतलब ना, उसने बहुत हेल्प किया हमारी। तो इस तरह से ऊपर वाला आपको सहारा देते रहता है, यहाँ वहाँ से हेल्प होती रहती। वही बात है, where there's a will there's a way, रास्ते अपने आप निकलने लगते हैं। सर, who do you really look up as your idol? मतलब आप किसको बहुत ज्यादा, किससे मुतासिर हैं इंडस्ट्री में? मैं देखिए, जहाँ तक मैं अभी फिलहाल जो लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा मैं मानता हूँ और आइडियल भी कह सकता हूँ उसको, है आमिर खान। अच्छा। अमिताभ बच्चन साहब। Oh, great. And the reason? वो इसलिए रीजन है कि ठीक है, अच्छे एक्टर होने के साथ साथ वो लोग बड़े ईमानदार हैं अपने प्रोफेशन को लेकर के। सही। अच्छा। बहुत ईमानदार। बच्चन साहब, आमिर खान इतने ईमानदार हैं कि मतलब चीटिंग नहीं करते हैं वो, और जब तक आप अपने प्रोफेशन से, आप अपने जो भी आप कर रहे हैं उसके साथ अगर ईमानदार है, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। कि भाई ठीक है, बच्चन साहब बहुत देर किसी भी फिल्म में काम करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, चाहे डायरेक्टर एकदम नया हो या एकदम पुराना हो। आमिर खान जो है, आमिर खान अब परफेक्टनेस, वो तो वैसे ही नाम से जाने जाते हैं कि मिस्टर परफेक्टनेस। तो वो उनको काम करते हुए देखो, उनके साथ मैंने 4-5 फिल्में की, उनके साथ मेरी सबसे बड़ी फिल्म हिट हुई थी, उस नाम था हम है रही प्यार के। वो आपकी सबसे पहली थी, हमने मेरे ख्याल बचपन में कोई आराम से 30 दफा 93 में हमने वो मैंने फिल्म की थी वो। और तो फिर दिल है कि मानता नहीं में भी आप थे उनके साथ। या दिल है कि अकेले हम अकेले तुम, अकेले हम अकेले तुम, या उनका लॉयर था मैं। अकेले हम अकेले तुम में तो मतलब आमिर साहब का एक छोटा सा मैं किस्सा सुनाता हूँ। आमिर खान ऐसे एक्टर हैं जो
सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, बल्कि उनका ये कि पूरा सीन अच्छा होना चाहिए, पूरी फिल्म अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। ये बहुत कम एक्टर्स में ये पाया जाता है। बहुत ज्यादातर एक्टर बोलते हैं मेरा हो गया, मैंने कमाल कर दिया, ये वो मेरा आगे। ऐसा नहीं है। आमिर खान ऑलवेज थिंक अबाउट द होल सीन, होल फिल्म। इस सब पूरी वो इतना कोऑपरेट करते हैं, वो इतना कोऑपरेट करते हैं हर एक को। मतलब देखा, मैंने खुद देखा है। तो वो चाहते हैं कि यार सीन अच्छा बन जाना चाहिए। यू वॉन्ट बिलीव, एक सीन हम कर रहे थे अकेले तुम में, वो मेरा सीन था जो उनको पसंद नहीं आया था। वो सीन लिखा हुआ पसंद नहीं आया था उनको। तो डायरेक्टर को उन्होंने कहा था कि भाई यार ये मंसूर भाई, ये मेरे को सीन समझ में नहीं आ रहा, ये सीन जो है डिफरेंट होना चाहिए, जो पॉइंट निकलना चाहिए नहीं निकल रहा। अरे नहीं यार ठीक है। राइटर ने बोला, राइटर क्या कर सकते हैं, ऐसे ही होगा ऐसे हो। बट उसने ना, ही डिडंट लीव। मतलब उस आदमी ने वो सीन को छोड़ा नहीं। वो राइटर को बुला लिया और बोले थे ऐसा है। यू वोंट बिलीव, पैकअप हो गया 6 बजे, वो सीन भी हमने कर दिया। रात में मैं घर आया, मुझे एक फोन आता है कि मुश्ताक साहब क्या कर रहे हैं। मैंने कहा सर मैं बस सुनो, कल सुबह 9 बजे की शिफ्ट है तो सो जाऊंगा सर। बस नहीं, हम लोगों ने बहुत सीन पर काम किया और सीन हम लोगों ने बहुत अच्छा बना लिया, तो मैं चाहता हूँ कि आप अभी देख लें। कल देख लेंगे ना। ही सेड कि नो वी आर कमिंग टू योर। अच्छा। वो सीधा रात में 11:30-12 बजे सीन लेके आ गए मेरे पास। अच्छा। अब बताइए, वो सीन उनका नहीं था, वो उसने उस सीन में सिर्फ वो कटघरे में बैठे हुए थे। अच्छा। और मुझे ही बोलना था, मेरा ही सीन था वो। बोले हम चाहते थे कि आपको सीन मिल जाए, गो थ्रू, आप देख लो एक बार, तो सुबह आसान हो गया तो आपके दिमाग में। तो ही इज लाइक दैट। क्या वो मेरी सोसाइटी में आए, वो रात में 11:30-12 बजे, और मेरे घर पे ऊपर नहीं आया कि बच्चे सो रहे हैं, आप प्लीज आप ऊपर, जरूरत नहीं, हम नीचे ही वो जो गेट का जो लाइट होता है उसके सामने उन्होंने सीन पड़ा। पूरी बिल्डिंग जाग गई, आमिर तब तक। आमिर तो बहुत बड़े सुपरस्टार। तो बताइए अब कौन हीरो है, जो कौन ऐसा करे। वाओ, दिस काइंड ऑफ डेडिकेशन। और अच्छा, जबकि वो उनकी फिल्म में अकेले तो डिफरेंट प्रोड्यूस बाय वीनस। ये तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे उसमें। लेकिन वही है उनका जो कहलाते हैं ना मिस्टर परफेक्शनिस्ट, ऐसे ही नहीं है वो। हर एक को परफेक्ट करने की पूरी कोशिश में रहते हैं। इसीलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप आइडियल बना लेते हैं, जिनसे आप बहुत ही मुतासिर होते हैं, तो अच्छा लगता है। वाह, दैट्स ग्रेट। सर हमारे साथ जो है एक लिसनर है, उनका मैसेज है अर्जुन रॉय जी। वो कहते हैं कि सर वो आपके एक्टिंग के बहुत बड़े फैन है, आप बहुत जबरदस्त एक्टिंग करते हैं। साथ एक सवाल भी उनका है, वो पूछते हैं कि इन विच एरिया वुड यू लाइक टू इम्प्रूव एज एन एक्टर? डू यू थिंक ऑनेस्टी इज ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी? अब मैं तो ये कहता हूँ कि एवरी एक्टर कैन जज हिमसेल्फ। वो हर एक्टर अपने आप को जज कर सकता है कि मैं, जब वो एक्टिंग होती है, जब वो एक्टर एक्टिंग करता है, उसको थोड़ा सा कॉन्शियस होना बहुत जरूरी होता है कि मैं, क्योंकि एक्टिंग है ये, कोई रियल, तो अगर आपको चाकू मारना है तो आप थोड़ी रियल चाकू मार लेंगे। आपको वो भी ध्यान रखना है कि भैया चाकू ना लग जाए, तो जान थोड़ी जानी ये नहीं। तो हाँ, लेकिन क्या है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी इस लाइन में आना चाहता है, बड़ी ईमानदारी से उसको लगता है कि हाँ भाई ठीक है, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस में हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, कैमरे के सामने मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं यही कर सकता हूँ, तो फिर डेफिनेटली वो आए। अदरवाइज क्या होता है, जनरली बहुत सारे लोग जो है ऐसे आ जाते हैं कि गांव वाले ने, किसी ने, दोस्त ने बोला अरे यार तू तो बिल्कुल अमिताभ लगता है, या तू तो बिल्कुल एकदम शाहरुख लगता है, या निकल ले तू अभी, यहाँ क्या कर रहा है। उसे तो तकलीफ हो जाती है। फिर क्या होता है कि आदमी ना वहां के रहता है ना यहाँ कर रहता है। बट जैसे कि आप अपने आप को जज कीजिए, आपको लगता है कि हाँ भाई ठीक है, मैं आ सकता हूँ, मुझे एक्टिंग आती है और कॉन्फिडेंस में, और तो बाकी तो ठीक है। यहाँ पर सब हो जाता है जब प्रैक्टिस होती है। तो एक्टर जब एक बात शुरू करता है तो उसके बाद धीरे धीरे जब वो जैसे जैसे उसमें होता रहता है, उसमें पॉलिश होता रहता है, इम्प्रूव करते रहता है। इसका कोई एंड ही नहीं है। मतलब कोई ये एक्टर नहीं कह सकता कि मैंने अपना आखिरी और सबसे कमाल का काम कर लिया। अभी बच्चन साहब को भी कोई बोलेगा कि नहीं साहब, वो मेरी भी तो बहुत ख्वाहिश है अभी और बहुत कुछ करना चाहता हूं। सही, बहुत अच्छी बात। सर अभी आगे किस तरह के रोल्स में हम आपको देखने वाले हैं? आगे तो मैं हर तरह के रोल कर रहा हूँ। मैं अभी ज्यादातर यहाँ पर क्या वेब सीरीज हो रही है। मैं अभी एक वेब सीरीज करके आया हूँ और मेरे को अच्छा रोल एक करके आया हूँ मैंने। वो उसका वेब सीरीज का नाम ही झोला छाप है। झोला छाप ये हमारे यहाँ इंडिया में डॉक्टर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं जो उनको झोला छाप बोला जाता है। मतलब झोले में दवाइयाँ रहती हैं, वो कहीं भी कुछ भी इलाज कर देते हैं। तो उनमें से मेरा एक करेक्टर है, बहुत अच्छा करेक्टर है वो, जो अभी मैंने वहाँ पर हरियाणा के एक बागपत में करके आया हूँ। तो वो रोल मुझे काफी अच्छा लगा है। इसके अलावा और भी सारा जी कब तक हम देख सकेंगे इसे? ये तो हो जाना सर, ये तो मेरा ख्याल है
ये वेब सीरीज है सर, ये तो आपको यूट्यूब में दिखाई देगी। और ये मेरा ख्याल है अभी शूटिंग चली रही है उनकी, मैं अभी आया हूँ कुछ दिन पहले। अपना मेरा रोल हो गया, वो उनके 8 एपिसोड उनको बनाने थे। अच्छा। तो वो मेरा ख्याल है 1-2 एपिसोड तो बन चुके होंगे अभी तक, उसके बाद फिर 6 एपिसोड और बनेंगे, फिर हो जाएगा। और ऐसी ज्यादातर वेब सीरीज चल रही है अभी यार। थैंक यू सर, और मुझे मालूम है कि आप मसरूफ हैं, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। बस जाते जाते एक चीज और पूछूंगी कि आज के टाइम में अगर फुल फ्लेज एक्टिंग को करियर बनाना है तो कौन सी वो एक क्वालिटी, एक की अगर बात करें, बेहद जरूरी है आपके हिसाब से? वही मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस। ओके। कॉन्फिडेंस के अलावा मैं और क्या बोलूं, क्योंकि देखिए सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ की ग्लैमर को देख करके और ये सारी चीजें कि भाई हम कोई एक्टर ही है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हर कोई बोलता है कि चलो नहीं एक्टिंग इतना हो गया है कि भाई चलो एक्टिंग ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले अपने आप को जज करो, अपने आप को तोलो, और राय भी ले लो अपने दोस्तों की। यानी इम्प्रूव करने की एक वो लगन होनी चाहिए अंदर। जी। और अब हाँ यहाँ और ज्यादा हो तो फिर ये है कि आप बहुत सारे एकेडमीज हैं यहाँ पर, स्कूल भी हैं, है ना। और सबसे अच्छा अगर है तो मंच जो है, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो है स्टेज, रंगमंच, थिएटर चले जाओ आप, उससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती। वहां पर अपना थोड़ा वक्त दो और हैव पेशेंस, और वहां आपको समझ में आएगा कि आप तो खुद ही लोग थिएटर वाले बता देंगे आपको, एंड यू विल कम टू नो। वेल, थैंक यू सो मच मुश्ताक जी, आपने हमें वक्त दिया, इतनी अच्छी बात आपने हमसे की। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आपकी आवाज जो है ना माशाअल्लाह बहुत अच्छी है, इतनी शार्प है, ऐसी होनी चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ। थैंक यू वंस अगेन सर। अल्लाह हाफिज़।